Dear friends, I come up with an interesting activity. चलो एक्टिविटी करते हैं. My words will be in Hindi and activity full of in energetic. अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि मैंने शिव तत्व का अनुभव ले लिया, विष्णु तत्व का अनुभव ले लिया, ब्रह्म तत्व में मैं हूँ मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद मैं हूँ. तो ये तत्व का अनुभव क्या है, जैसे कि बाल अवस्था का अनुभव ले लिया और ये अवस्था युवा अवस्था यौवन अवस्था का अनुभव ले लिया. अब थोड़ा गृहस्थ जीवन और ज्ञान को फैलाने का और अपनी मान मर्यादा को बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, अपने आप को देखना, केयर करना, ये सब ब्रह्म अवस्था में चल रहा है. अब लोगों को दिक्कत नहीं है. लोगों को एक बहुत यार कॉम्प्लिकेटेड सी, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड सी वो था, क्वेश्चन मार्क था कि ये दत्तात्रेय भगवान है कौन. फिर दत्तात्रेय भगवान है कौन. अब मैं आपको एक कॉइन दिखाता हूँ. ये देखिए एक कॉइन है. इस कॉइन में पहला अनुभव शिव, फिर उसके बाद दूसरा अनुभव विष्णु, तीसरा अनुभव ब्रह्मा. ठीक है, ये कॉइन का ये फेस पूरा हो गया. ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी या कुछ भी अच्छा देने का. उसके पीछे का जो कॉइन है, जो फेस है, ये रावण रावण रावण, ब्रह्मा से ब्रह्म राक्षस रावण. विष्णु ने, अगर मान लो तुम्हारे कहने पर यमराज की जगह, राम की जगह, राम का अवतार विष्णु ही थे, तो यमराज ने नहीं मारा तो विष्णु ने उसके नाभि में मारा, उसके कमल से वो ही पैदा हो गया ब्रह्मा जी, ब्रह्म राक्षस. और अहंकारी शिव का अहंकार रूप, शिव का अहंकार रूप रावण, दशानन. एक में दशानन, एक में रावण, एक में कोई. तो ये तीनों एक ही है. तो ये कॉइन क्या हो गया. अब ये क्या हो गया, ये क्या बन गया है. ये मैंने होल्ड कर रखा है. ये क्या बन गया है, ये हिस्सा क्या बन गया है. एक कंप्लीट, जैसे मानव होता है ना. अब जैसे कि सिंपल सी बात है यार, तुम अपनी हड्डियों को कहोगे कि हड्डियाँ कुछ और है और ये जो मांस है ये कुछ और है. अलग. हाँ. मेरा शिष्य है तो बताया नहीं, मैंने समझा रहा था. तो मतलब एक हड्डियाँ क्या है और मांस क्या है, उसको अलग नहीं कर सकते. वो दोनों ही सब्जेक्ट है और दोनों ही कंप्लीट है, यूनाइटेड है ये. तो एक सवाल है सबसे, आप मंदिर जाते हो या किसी भी धर्म स्थान पे जाते हो तो आपको क्या मिलता है. अपना दुख वगैरह दूर करने के लिए जाते हो, या खुशी में जाते हो, या कुछ भी जाते हो, आपको कोई ना कुछ तसल्ली मिलती है, क्योंकि आपको वो फेस से मिल रहा होता है तसल्ली. अब किसी भी दरबार में जाओ या किसी भी मंदिर में जाओ या किसी भी चर्च या कहीं पे भी जाओ, आपको लात मार के भगा दिया गया घर वहाँ से, तो आपको क्या लगेगा. मतलब वो कौन सा फेस होगा. बुरा लगेगा. गुस्सा आए ना आए वो अलग चीज़ है, जाहिर सी बात है, जो इमोशंस आने हैं वो आएंगे. ऐसे ही बस दत्तात्रेय को भगवान द्वारा, जो शिव है यानी मैं जो तत्व में हूँ, उन्होंने ये वरदान दिया था कि हम तीनों तुम्हारे पास रहेंगे. और बंद करके मुट्ठी, मतलब हम अपनी चेतना दे दी थी कि हम तीनों के जो गुण है वो तुम में आएंगे. लेकिन रावण वाले और दशानंद वाले और ब्रह्म राक्षस वाले तो आएंगे ही नहीं. तो ये वो यूनाइटेड कैसे हो गया वो. तो उनमें बस उनके गुण हैं, जो ये मैं कहाँ पता, श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान या ब्रह्मा और शिव, इनके गुण हैं बस. राक्षस का गुण नहीं है. वो बंद करो. वो गुण कंप्लीट होएगा तभी तो कोई बनेगा. अब कोई भी कह दे कि मैं भी विष्णु तत्व ले आओ, मैं भी ये ले आओ, मैं तो दोनों में खेला हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि दोनों सही हैं, दोनों मेरे ही हिस्से हैं, चाहे मैं यहाँ बोलूँ चाहे वहाँ बोलूँ. तो आप सब लोग समझदार हो गए हो. अब मैं थोड़ा कन्वर्सेशन अपने शिष्य से करता हूँ, आपसे विराम लेता हूँ, और कुछ रहेगा तो मैं बताऊँगा, नहीं है तो ये जानकारी अपने तक और आस पास में साझा करें, और खुश रहे और सुख मंगल रहे.
कुछ बचेगा तो मैं बताऊँगा बाद में। आई होप आपको समझ आ गया होगा दत्तात्रेय जी के बारे में। दोस्त बोलता हूँ, दोस्त हैं, घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं, कभी आ जाते हैं। अभी तो खैर है नहीं। चलिए चलता हूँ। नए लोगों को हाँ, मैं भगवान से बात कर सकता हूँ। भरोसे पे ही पूरी ज़िंदगी टिकी है भाई। भरोसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। से हर महाकाल तुम्हें आशीर्वाद। ओम ब्रह्मणे नमः।